नाजरीन, अब देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान की मौजूदा बिगड़ती माशी सूरत हाल, जहां पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत और हमें क्या इक़दामात करने चाहिए जिनकी बदौलत हम न सिर्फ अपने ज़ाती माशी मामलात को बेहतर बना सकेंगे बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के कर्ज़े उतारने और तरक्की की राह हमवार कर सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। किसी भी मुल्क की करेंसी और माशी ताकत का ज़्यादातर इन्हिसार इस मुल्क की दूसरे ममालिक के साथ तिजारत के बदले कमाई या ज़र मुबादला पर होता है। मुल्क की सतह पर मुल्क इस वक्त माशी लिहाज से कमज़ोर होते हैं जब पूरी रियासत की कमाई रियासत के अखराजात से कम हो जाए। किसी भी रियासत की मिसाल इस घर जैसी है जिसकी आमदन कम और अखराजात ज़्यादा हों। दूसरी तरफ किस रियासत की करेंसी इस वक्त कमज़ोर होती है जब रियासत अपने पास मौजूद दौलत अमाल की निस्बत ज़्यादा करेंसी नोट छाप चुकी हो। ये दौलत अमाल ज़र मुबादला यानी डॉलर, पाउंड, दिनार वगैरह या फिर सोना चांदी की सूरत में रियासत के पास महफूज होता है। अगर किसी रियासत की करेंसी को बेहतर करना हो तो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना रियासत की पहली फ़ौक़ियत होता है। पाकिस्तान की करेंसी की कदर पिछले कुछ साल से तेज़ी से नीचे गिर रही है, जिससे मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तूफ़ान के रास्ते में बंद बांधना है तो हमें हर सूरत में अपनी करेंसी को मजबूत करना होगा। इस अमर के लिए हमें ज़्यादा ज़र मुबादला कमाना होगा और ऐसे तरीक़े वज़ा करने होंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से लिए गए कर्ज तकरीबन 130 अरब डॉलर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खार अरब डॉलर के करीब हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि हमने पिछली कुछ दहाइयों में अपनी हिस्से से बढ़कर कर्ज ले लिया। पूरी आवाम जानती है कि यही कर्ज हमारे मुल्क को कमज़ोर से कमज़ोर तर किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को हर साल कम अज़ कम 5 अरब डॉलर मज़ीद कर्ज लेना ही पड़ता है, वगरना मुल्क का नज़म नसक चल ही ना पाएगा। मज़ीद बुर्रा हमारी हुकूमतें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज भी लेती हैं, जिससे कर्ज़ों का बोझ मज़ीद बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि हम इस बोझ को उतार ना सकें, बल्कि शायद हम उसे उतारना ही नहीं चाहते, वरना इसे के कुछ तरीक़ाकार मौजूद हैं। इस आर्टिकल में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारी रियासत के माशी मसाइल के हल पर बात करेंगे। दोस्तों, तकरीबन एक माह पहले पाकिस्तान के एक नौजवान आकिब गादत, जो कि कराची में NED यूनिवर्सिटी के शागिर्द रह चुके हैं, उन्होंने अपनी इंटरनेट से मुताल्लिका कंपनी क्लाउडवेज, एक बड़ी अमरीकी कंपनी डिजिटल ओशन को 350 मिलियन डॉलर के एवज़ बेच दी। ये खतीर रकम का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि $1 मिलियन पाकिस्तान में इस वक्त 2400 अरब 2.4 अरब रुपए के बराबर है। इस कंपनी को आकिब ने मजमूई तौर पर 840 अरब रुपए के एवज़ बेचा। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिर्फ एक कंपनी की बात है, लेकिन अब देखिए, अगर हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर ध्यान दे और पाकिस्तान में इस तरह की कंपनीज खोलने में हज़ारों तलबा और तालिबात को ट्रेनिंग दे तो कुछ सालों में हमारे कई नौजवान ऐसी कंपनीज बनाकर पहले तो इससे पैसे कमाकर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा का मूजिब बनेंगे, फिर अगर वो अपनी कंपनीज बेचेंगे तो तब भी पाकिस्तान को यकमुश्त बड़े बड़े फ़ायदे होंगे। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियादी तालीम, जिसमें कई फ्रीलांसिंग के स्किल्स, आउटरीचिंग के स्किल्स, डीलिंग के स्किल्स और नए नए आइडियाज़ की तख्लीक और तामीर की मनाजिल का इल्म दिया जाए। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वालों को पिछली 2 दहाइयों से टैक्स की छूट थी, जो कि ख़त्म कर दी गई। इसे बहाल करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वालों की हौसला अफजाई की जाए। हुकूमत के ताउन से ऐसी नुमाइशें, कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार करवाए जाएं, जहां मुल्क के अमीर तरीन अशख़ास को मदऊ करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की तरगीब दी जाए, ताकि टैलेंटेड नौजवान जो सरमायाकारी नहीं कर सकते, इनको बड़े सरमायाकार सपोर्ट करें और मुल्क की आमदन और तरक्की को मुमकिन बनाएं। स्कूलों की सतह पर बच्चों को जहां कुछ और कहानियां पढ़ाई जाती हैं, वहां पाकिस्तान में आकिब जैसे नौजवानों की कहानियां भी पढ़ाई जा सकें, ताकि बच्चों को कॉलेज तक पहुंचे से पहले इनकी जहन साजी की जा सके। पाकिस्तान में पेपाल की सर्विसेज को काबिल अमल बनाने के लिए इनकी डिमांड्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि पाकिस्तान के भी हक में है, को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि पेपाल आने से पाकिस्तान में कई फ्रीलांसर्स और इंफॉर्मेशन कंपनीज को ये सहूलत मिल सके।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत हमेशा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम बनाने वाले किसी बड़ी शख्सियत को दी जाए। ज़माना हाल में ये वजारत इन लोगों के पास रहती है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर ला इल्म है। ज़िले सतह पर फरियल्लानिसन की ट्रेनिंग के जो चंद सेंटर्स 6 साल पहले बनाए गए थे, जो नौजवानों को मुफ्त तालीम देते थे, की तादाद को बढ़ाकर हर बड़े शहर तक पहुंचाया जाए ताकि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की तादाद 2 लाख से 10 लाख और फिर 20 लाख तक पहुंचाई जा सके। हुकूमत ऐसा इदारा कायम कर दे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोगों के बैरून मुल्क फंडिंग और डीलिंग में मुआवनत कर सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर काम करने वाले लोगों के दूसरे ममालिक में सफ़र करने की ज़रूरत पड़े ताकि वहाँ पर लोगों से डील्स कर सकें, तो हुकूमती स्पेशल डेस्क वीज़ा के हुसूल में इनकी हर मुमकिन मदद करे। हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन यानी काबिल जहनों को मुल्क से बाहर चले जाना क्यों हो रहा है, उसका हर सूरत में तदारुक करना चाहिए। आकिब की तरह नौजवानों को वज़रा तो नहीं लेकिन मुशीरों का दर्जा दे दिया जाए ताकि एक तरफ तो इनको इज्जत व तकरीम मिले और दूसरी तरफ वो नौजवानों के तरक्की की राह में मुआवनत कर सकें। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दुनिया के कई ममालिक में ऐसी IT कंपनीज हैं जिनकी माशी कदर पाकिस्तान की पूरी रियासत से ज़्यादा है। लिहाजा आज के दौर में अगर हमें माशी तरक्की करनी हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हाथ मजबूत से थाम लेना चाहिए।